गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। यहाँ पे गुड इवनिंग हो रहा है वैसे। ओह आई एम रियली सॉरी सर, गुड इवनिंग सर। नहीं नहीं, दैट्स ओके। आपके वहाँ पे अभी मॉर्निंग है अभी? यस सर, क्या टाइम हो रहा है? 7:30 सर, 7:30 AM। अभी आप कहाँ पे हैं? कनाडा में हैं अभी आप? यस सर, कनाडा टोरंटो में। आपने रजिस्टर कैसे किया? क्योंकि इंटरनेशनल जो लोग हैं उनके लिए तो रजिस्टर करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारी वेबसाइट में। तो आपने कैसे बिल्कुल किया? सही कहा सर आपने कि रजिस्टर कैसे किया, कि मैं पिछले काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि कैसे करूं, राइट। हाँ तो मैंने अपनी मॉम का नंबर डाल दिया। वहाँ पे ऑप्शन नहीं थी कनाडा का नंबर डालने के लिए। ईमेल मैंने अपनी डाल दी, नंबर हाँ मैंने हाँ, अपनी मॉम का। प्रॉपर जुगाड़ किया है मतलब, हाँ। कह सकते हो सर। अरे वाह। चलो एनी हाउ, अब आपसे मेरी बात हो रही है ना, तो मैं आपके थ्रू मैसेज देना चाहता हूं उन सब लोगों को जो भी मुझे अभी देख रहे हैं, और जो भी जो और कंट्रीज हैं बाहर से, अब्रॉड से जो मुझे अभी देख रहे हैं, उन सब के लिए मेरा मैसेज है कि अगर आप लोग मेरे साथ में वन ऑन वन कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोग हमको ईमेल कर सकते हैं। आप लोग हमको ईमेल कर सकते हैं info@sandeepmaheshwari.com पे, और फिर हम आपको कांटेक्ट करेंगे। लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो इंडिया से बाहर से हैं। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको मेरी वेबसाइट पे जाकर के रजिस्टर करना है, दैट इज sandeepmaheshwari.com। वहां पे एक फॉर्म है, वहां पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, फिर हम आपको कांटेक्ट करेंगे। चलो एनी हाउ, मैंने वो मैसेज दे दिया आपके थ्रू, क्योंकि आपसे बिल्कुल बात सर। करते करते ही मेरे को ये आइडिया आ रहा है, क्योंकि बाहर जो लोग मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं उनके लिए वेबसाइट पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो एटलीस्ट एक ईमेल आईडी है, वो ईमेल कर सकते हैं। बताइए, कोई क्वेश्चन है आपके पास में? कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं? यू मोस्ट वेलकम। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली सर। द थिंग इज कि हमारी लाइफ में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो है हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप्स एंड एक स्पिरिचुअलिटी का पाथ। ये चार चीज़ें, मतलब अपनी अगर हम पूरी लाइफ को सम अप करें कि ये चार चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हमारी लाइफ में। अगर खुश रहना है, एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए, तो हाउ टू मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस इन दीज पर्टिकुलर थिंग्स, जो कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चारों चीज़ें जो मैंने बोली हैं। सबसे पहले हमको ये समझना है कि ये जो चारों चीजें हैं ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ये चारों एक Okay. दूसरे से अलग अलग नहीं है। बहुत लोग यही गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, वो ये समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी एक अलग पाथ है, या स्पिरिचुअलिटी कुछ और है, रिलेशनशिप कुछ और है। यहाँ तक कि बहुत लोग तो ये भी सोचते हैं कि अगर हम स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं तो हमको रिलेशन से दूर रहना है, या डिटैच हो Absolutely. जाना है, या फिर ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। आप समझ गए? तो ये Absolutely. बहुत बड़ी गड़बड़ है। जो भी पाथ हमको इन चारों चीजों से जोड़ रहा है वो पाथ एक एब्सोल्यूट पाथ है, वो बिल्कुल सही पाथ है। जो हमको अलग कर रहा है, इन चारों चीजों को एक दूसरे से अलग समझ रहा है या अलग कर रहा है, वो गलत पाथ है। तो क्या समझना है, बिना हेल्थ के रिलेशनशिप का क्या करोगे? नहीं कर सकते, है ना? चलो, हेल्थ भी आपकी अच्छी है, पैसा भी बहुत है, अगर रिलेशन ही नहीं है किसी से भी, किसी से कोई तो कनेक्शन बहुत नहीं। कुछ जानता हूँ मैं। हाँ, ऐसे आप बहुत लोगों को जानते होंगे, और ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में जो अकेले Yeah. हैं, जो लोनली हैं, बिल्कुल। अंदर से खाली हैं। Yeah. तो अब हमें ये समझना होगा कि रिलेशनशिप्स में आगे कैसे बढ़ते हैं, फाइनेंशियली आगे कैसे बढ़ते हैं, और हेल्थ वाइज कैसे आगे बढ़ते हैं। हेल्थ में क्या करना पड़ेगा? अपने ऊपर कंट्रोल चाहिए, सेल्फ कंट्रोल। Yeah. अगर मैं शॉर्ट में आपको इसका आंसर दूं, जो आपने क्वेश्चन पूछा है, वो ये है कि हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जाता है? सेल्फ कंट्रोल से। अपनी जीभ पे कंट्रोल होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। नंबर 2, मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है, यानी फिजिकली वर्कआउट करने से कभी भी पीछे नहीं हटना है। बुरा फील भी हो रहा है तब भी एक रूटीन बनाना है और उस रूटीन को फॉलो करना है। ये हो गया हेल्थ। रिलेशनशिप्स के लिए क्या करना है? रिलेशनशिप्स के लिए आपको अंदर से खुश रहना है। फिर चाहे आपका रिलेशन किसी लड़की से हो, चाहे किसी दोस्त से हो, चाहे घर वालों से हो, हर इंसान एक खुश इंसान से जुड़ना चाहता है। Absolutely. किससे जुड़ना चाहोगे? किसी ऐसी लड़की से जो रोती रहती है सुबह से रात तक, या किसी ऐसी लड़की से जो खुश है, जो फुल ऑफ लाइफ है ना, जो पूरी जिंदगी से भरी हुई है? ऐसी लड़की से आप जुड़ना चाहोगे तो वो भी ऐसे ही इंसान से जुड़ना चाहेगी। तो खुद को हमें कैसा बनाना है? जो फुल ऑफ लाइफ है। अगर हम खुद को ऐसा बना सकते हैं तो हर कोई हमसे जुड़ना चाहेगा। अब आ जाता है वेल्थ, कि पैसा कैसे कमाते हैं। पैसा कमाते हैं किसी भी काम में अच्छा हो करके, अपनी बात के पक्के हो करके। इनफैक्ट अगर आप कोई 2 नंबर वाला काम भी कर रहे हो, मान लो आप एक गैंगस्टर भी हो, वैसे लगते नहीं हो शक्ल से।
आप बड़े अच्छे इंसान लगते हो शक्ल से, लेकिन मान लेते हैं कि अगर आप एक गैंगस्टर भी हो तो वहां पर भी एक क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप अपने बात के पक्के हो, तभी लोग आप पे विश्वास करेंगे, तभी लोग आपके साथ जुड़ेंगे। तो लाइफ आगे कैसे बढ़ते हैं किसी भी फील्ड में, उसका बेस क्या है? नंबर 1, हमको अपने काम में एक्सीलेंस को अचीव करना है। नंबर 2, अपने बात के पक्के होना है, और जो कहा है उसको करके दिखाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कहा है उसको करके दिखाना है, बल्कि उससे ज्यादा करना है। कम कहना है, ज्यादा करना है। ये फाइनेंशियली लाइफ में आगे बढ़ने का तरीका है। कम बोलना है, ज्यादा करना है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी क्लाइंट को आपने बोला 10 दिन, तो 10 दिन बोल करके अगर आपने 9 दिन में काम कर दिया तो ठीक है, बस 10 दिन बोल करके अगर आपने 15 दिन ले लिए तो गलत है। तो आप पैसा नहीं कमा सकते, तो आप फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर सकते। तो ये एक बेसिक सा उसूल है, इसको याद रखना है, तो आप पैसा खूब कमाओगे। पैसे की आपके पास कभी कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि पैसा वो कमाता है जिस पे लोग विश्वास करते हैं, जिस पे क्लाइंट्स विश्वास कर सके, जिस पे एम्प्लॉइज विश्वास कर सके, जिस पे सीनियर्स जूनियर्स हर कोई विश्वास कर सके। वो कहेगा यार ये जो बंदा है ना, इसने कह दिया इतने दिन में हो जाएगा, ये काम हो जाएगा तो हो जाएगा, अब चाहे ये कैसे भी करे। तो ऐसा विश्वास हमको जीतना है हर एक का, और ऐसा ही विश्वास रिलेशनशिप में भी होना चाहिए। परफेक्ट सर। एग्जैक्टली, है ना। वो भी यही है कि अपने जो भी हमारा लाइफ पार्टनर है, जो भी हमारे साथ में जुड़ी हुई है या जो भी जुड़ा हुआ है हमारे साथ में, उसको जो भी हम कमिटमेंट करें, कम करो लेकिन उसको पूरा करो।